नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स की एक फाइलिंग से पता चलता है कि पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप ब्रांडेड नॉन फंजिबल टोकन की बिक्री से $100,000 से $1 मिलियन कमाए हैं। फाइलिंग को सबसे पहले एथिक्स वॉचडॉग सिटीजंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इन वॉशिंगटन द्वारा रिपोर्ट किया गया था। 45th प्रेसिडेंट की समानता वाली 45,000 डिजिटल कलेक्टिबल्स दिसंबर में जारी किए गए थे और एक दिन के अंदर बिक गए। न्यूयॉर्क में पूर्व प्रेसिडेंट के अराइनमेंट की खबरों के जवाब में पिछले कुछ हफ्तों में कलेक्शन की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। फाइलिंग के अनुसार शुक्रवार को प्रस्तुत किया गया ट्रंप CIC डिजिटल LLC और CIC वेंचर्स LLC में मैनेजर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का पद संभालते हैं। ऑफिशियल ट्रंप ट्रेडिंग कार्ड्स वेबसाइट पर यह कहता है कि CIC डिजिटल LLC ने NFT परियोजना के पीछे कंपनी NFT INT LLC को पेड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत ट्रंप की लाइकनेस, नेम और इमेज का उपयोग करने की अनुमति दी है। फाइलिंग CIC डिजिटल LLC से NFT के रूप में इनकम को सूचीबद्ध करती है जो $100,000 से $1 मिलियन के बीच है। इसमें यह भी कहा गया है कि CIC वेंचर्स LLC ने स्पीकिंग एंगेजमेंट से $5 मिलियन से अधिक प्राप्त किए। NFT डेटा एग्रीगेटर क्रिप्टोस्लैम के ऑन चेन डेटा के अनुसार प्रोजेक्ट ने अपनी स्थापना के बाद से $19 मिलियन से अधिक की सेल्स की है। हालांकि पिछले हफ्ते के दौरान ट्रंप NFT रखने वाले एक्टिव वॉलेट्स की संख्या 13% घटकर 208 हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑक्शन हाउस सदबी ने ग्लिच बियॉन्ड बाइनरी आर्ट सेल शुरू करने की घोषणा की है, जो पिछले महीने की ग्लिचिज्म ऑक्शन का एक रीबूट है, जिसमें फीमेल आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन की कमी के लिए बैकलैश का सामना करना पड़ा। ग्लिच बियॉन्ड बाइनरी के लिए बोली 19 अप्रैल को खुलेगी और इसमें ग्लिच आर्ट मूवमेंट में शामिल कई आर्टिस्ट के 34 नॉन फंजिबल टोकन शामिल होंगे। इस प्रकार की आर्ट प्रैक्टिस ग्लिच के रूप में आर्ट के एक पीस में डिस्ट्रप्शन अचीव करने के लिए डिजिटल या एनालॉग एरर्स का उपयोग करती है। विशेष रूप से ग्लिच आर्ट में आर्टिस्ट की कम्युनिटी न सिर्फ पुरुष या महिला के रूप में पहचान करता है, बल्कि हर जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज, न्यूरोटाइप, साइज, एबिलिटी, क्लास, रिलीजन, कल्चर, सब कल्चर, पॉलिटिकल ओपिनियन, एज, स्किल लेवल, ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड के लोगों से मिलकर बनाता है। सदबी कहते हैं, अपकमिंग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले आर्टिस्ट में एक्स कॉपी, न्यूरोकलर, जेक ऑस्मन और बहुत कुछ शामिल है। ग्लिच आर्ट की डाइवर्सिटी इसकी पॉपुलैरिटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। पिछले महीने सदबी ने अपनी ग्लिचिज्म ऑक्शन को तुरंत रोक दिया जब कई आर्टिस्ट ने बताया कि इसके रोस्टर में कोई महिला नहीं थी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ऐतिहासिक रूप से पहली बार भारत के प्रमुख मीडिया ग्रुप ABP नेटवर्क ने मेटावर्स में कदम रखते हुए आभासी दुनिया में नया मुकाम बनाया है। ABP मेटावर्स के लॉन्च के साथ दिल्ली स्थित मेटावर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ग्राफिटी के एक साथ साझेदारी की, जिसमें ABP नेटवर्क इस स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला इंडियन पब्लिशर बन गया है। ये कदम ABP नाडु के रूप में आया है। नेटवर्क का तमिलनाडु न्यूज प्लेटफॉर्म अपनी 2nd एनिवर्सरी मना रहा है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए ABP नाडु मेटावर्स को ऑफिशियली यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा, जिसका लक्ष्य उन्हें एक सफल, इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करना और उन्हें पूरी तरह से नए तरीके से न्यूज और इवेंट से जोड़ने में सक्षम बनाना है। ABP मेटावर्स के साथ ABP नेटवर्क ने मीडिया इंडस्ट्री में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। मेटावर्स एक इनोवेटिव ऑनलाइन स्पेस है जो यूजर्स को न्यूज कंटेंट और एक दूसरे के साथ जुड़ने की एंडलेस पॉसिबिलिटीज प्रदान करता है। 2022 में ग्लोबल मेटावर्स मार्केट की वैल्यू $51.69 बिलियन थी और 44.5% के रजिस्टर्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 2030 तक $1.3 ट्रिलियन को पार करने की भी उम्मीद है। ABP नाडु मेटावर्स और ABP मेटावर्स का लॉन्च भारत में डिजिटल मीडिया लैंडस्केप के विकास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ओवर टू यू रोशनी। लेजेंडरी बास्केटबॉलर शकील ओनिल को आखिरकार FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमे में पेश किया गया है, जो रविवार को ट्वीट किए गए प्लेंटिफ्स के लिए एक लॉ फर्म है। मॉस्कोविट्ज लॉ फर्म ने ट्वीट किया, बिलियन FTX डॉलर क्लास एक्शन केस में प्लेंटिफ्स ने अभी शक को उनके घर के बाहर सेवा दी है। उनके होम वीडियो कैमरा ने हमारी सेवा रिकॉर्ड की और हमने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें इनमें से किसी भी सिक्योरिटी टिप्स को
नष्ट या मिटाना नहीं है, क्योंकि उन्हें हमारे मुकदमे के लिए प्रिजर्व किया जाना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग अभी जारी नहीं की गई है। शक ने अपने अटलांटा होम के बाहर मुकदमे की सेवा प्राप्त की। एक ड्रामेटिक, लगभग आउटलैंडिश चेस खत्म हो गया, जिसमें वकीलों ने दावा किया कि सुपरस्टार पिछले 3 महीनों में हमारे प्रोसेस सर्वर से छुप रहा था। कॉइनडेस्क टिप्पणी के अनुरोध के लिए ओनेल तक पहुंचने में असमर्थ रहा है। इस खबर को पहले द ब्लॉग ने रिपोर्ट किया था। मॉस्कोविट्स ने द ब्लॉग को एक ईमेल में कहा, हमने शाम 4 बजे अपनी शिकायत की एक प्रति के साथ शकील ओनेल को पर्सनली उनके घर के बाहर सेवा दी। हमने जज मूर के इंस्ट्रक्शंस को बहुत गंभीरता से लिया और अंत में इस सिली साइड शो को समाप्त करने में प्रसन्नता हो रही है। शकील ओनेल, जो एक FTX कमर्शियल में शक्तोशी के रूप में जाना जाता है, जो कई पॉपुलर लोगों में से एक है, जिन पर सेंटी मिलियनेयर फाइनेंशियर केविन ओलियरी, फुटबॉल स्टार टॉम ब्रैडी, बास्केटबॉल स्टार स्टीफन करी के साथ फ्रॉडलेंट स्कीम्स को आगे बढ़ाने के लिए क्लास एक्शन में मुकदमा चलाया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV।